हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? तो इट हैव इमेंस इंपॉर्टेंस। कई सारे अभी हम पढ़ेंगे जो मेन है, जैसे आज जो डिस्कस करेंगे वो 4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहले आता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या इन्फ्लुएंस है। तो आप सबको पता है, इसके पहले वाले वीडियो में कई बार मैंने चर्चा किया है कि हमारे स्टमक में एक एसिड प्रेजेंट है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, और वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्या करता है? जो अनवांटेड बैक्टीरियाज आते हैं उनको किल करता है, उसके साथ साथ डाइजेशन में भी हेल्प करता है। अभी आप पढ़ेंगे बायो में कि जो पेप्सिन होता है एंजाइम, वो पेप्सिन और रेनिन वो इसकी प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं। इसके पहले वो पेप्सिनोजेन में होते हैं और उनको जाइमोजेन से कन्वर्ट करने के लिए, जाइमोजेन से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो कि HCl देता है। ये बायो का कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट सिंपल है, थियोरेटिकल है। सिर्फ ये कहता है कि जब कभी, ये तो आपको पता है कि हमारे पेट में क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। तो जब कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी कभी फूड टेस्टी लगता है तब ज्यादा खा लेते हैं, या शादी विवाह में जाते हैं तब खा लेते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे पेट में जो सेक्रेशन होता है HCl का वो बढ़ जाता है, एसिड का क्वांटिटी बढ़ जाता है, अमाउंट बढ़ जाता है। तो जब एसिड का अमाउंट अनवांटेडली बढ़ जाता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। और इन ऑफन कंडीशंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब डकार आती है तो उसके साथ ऐसा लगता है कि पूरा इसोफेगस जल गया है, और इसीलिए इस सरफेस को, इस एरिया को जलने की वजह से इसका नाम दे दिया गया है हार्ट बर्न। और रियल में ये क्या है? एसिडिटी है। तो एसिडिटी जो है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये HCl का अमाउंट बढ़ने की वजह से हमारे पेट में हो रहा है। क्यों बढ़ा? क्योंकि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं। अब आता है कि इसको क्योर कैसे कर सकते हैं। तो क्योर करने के लिए हम माइल्ड बेस का यूज करते हैं। माइल्ड बेस में MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है, बेकिंग सोडा, इनो जिसको बोलते हैं हम लोग। इनो तो एक कंपनी ब्रांड का नेम है, वो रियल में जो इनो है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कई देशों में लिया जाता है। ऑफनली अगर USA वगैरह की बात करें तो वहां बहुत ज्यादा पॉपुलर है MgOH2, और हमारे यहाँ इनो। तो इसको ये माइल्ड बेस क्यों लेते हैं? हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, दोनों की बात करें तो एसिड के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हम बेस लेते थे। एसिड प्लस बेस प्रोडक्ट क्या बनता था? सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस सिचुएशन में भी जो एक्सेस एसिड है, सारे एसिड को हमें खत्म नहीं करना है कि भयंकर NaOH पी लो और स्वाहा सब खत्म हो जाए, ये ऐसा नहीं करना है। जो एक्सेस, जितना अमाउंट बढ़ गया है, अनवांटेड अमाउंट जो है, एक्सेस अमाउंट HCl का है, उसको नलिफाई करने के लिए हम एक माइल्ड बेस का यूज करते हैं, और उसको लेने के बाद वो एक्सेस एसिड का इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, सॉल्ट वाटर बन जाता है प्रोडक्ट में, और हमारा एसिडिटी सही हो जाता है। तो ये हमारा रहा पहला कॉन्सेप्ट। तो जो ले रहे थे हम लोग केमिकल माइल्ड बेस को बोलते हैं एंटासिड। मैंने एंटासिड के बारे में बताया था कि जब एंट लग जाए किसी के सामने तो जान लो विपरीत। एंटीबायोटिक, एंटासिड, मतलब जो एसिड का विपरीत काम करे, एंटासिड बोलते हैं उसको। नेक्स्ट आता है हमारा पीएच चेंज इन और टूथ डीके। पीएच चेंज जो होता है ये टूथ डीके को लीड करता है, रिजल्ट करता है। जब कभी हमारे माउथ का पीएच चेंज होता है, उस सिचुएशन में हमारा दांत डीके होने लगता है, जो टूथ होता है वो डीके स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? देखो समझो इस बात को। हम क्या करते हैं, रात को सुगरी फूड खा लिए, सुगरी मतलब स्वीट्स वगैरह, उसको खाने के बाद बिना ब्रश किए सो गए। उस सिचुएशन में क्या हुआ, वो जो सुगरी फूड था उसका कुछ न कुछ पार्ट हमारे दांतों में स्टिल फंसा हुआ है, और उस फंसे हुए फूड पर डाइजेस्ट करता है एसिड, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। वो एसिड डाइजेशन करने के बाद एक्सक्रीट करता है। क्या एक्सक्रीट करता है? एसिड। तो वो एसिड आफ्टर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ दिनों बाद या फिर कुछ समय में, जब उस एसिड का अमाउंट हमारे दांतों में बढ़ जाता है, तो वो एसिड हमारे दांत के ऊपरी सरफेस इनेमल को ही कोरोड करना स्टार्ट कर देता है। सड़ने लगता है हमारा दांत, ब्लैकिश हो जाता है। आपको मैं एक डायग्राम दिखाऊं।
कुछ ऐसा डायग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो टूथ डिके हो रहा है, यहां से साइड वेज से और यहां से। जब ये वाले पोर्शन में यहां पे खाना जमता है, या तो ये एक टीथ यहां है तो दोनों टीथ के बीच में खाना फंसता है, तो दोनों इस कंडीशन में हमारा टूथ डिके होने लगता है। नेक्स्ट आता है कि हम कैसे बचा सकते हैं अपने टूथ डीके को। तो वी शुड यूज टूथपेस्ट। हमेशा हम ब्रश करें, रात को खाना खाने के बाद, सोने से पहले ब्रश करें, सुबह उठने के बाद ब्रश करें। ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए। मुंह को अच्छे तरीके से साफ पानी से धुलना चाहिए। तो यही कुछ प्रिकॉशंस हैं जिससे हमारा टूथ डीके बच सकता है। अगला 2 पॉइंट और आता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।